नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो रीचेकिंग का रिजल्ट था वो जल्दी जारी होने वाला है। तो आपके लिए खुशखबरी आज ही आ चुका है और आपकी परीक्षाएं भी अब जिन विद्यार्थियों के बैक लगी है इस रीचेकिंग में भी पास नहीं हुआ है तो उनके लिए भी मैंने आपको वीडियो बनाया था कि अब आपके एग्ज़ाम होंगी। तो अब रिजल्ट कैसे चेक करेंगे? आप लोग मेरे टेलीग्राम में जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उस पर आपके लिए दोनों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की पीडीएफ पड़ी हुई हैं। आप लोग देखेंगे। और आज ये रिजल्ट आया है, ये शाम को डिक्लेयर किया गया था 12 बजे और ये आपको अब अवेलेबल मैं करवा रहा हूँ साथियों। तो देखिएगा, चेक करिएगा। जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट बैक लगा है और संशोधित परिणाम हुआ है उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे उस पीडीएफ से। तो चलिए, पहले एक बार क्लास को लाइक ज़रूर मारना है अगर मेरी खुशखबरी आपको अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना है आगामी अपडेट के लिए। ये देखिए साथियों, ये तो प्रथम वर्ष का है, ठीक है, ये प्रथम वर्ष का अपडेट है। अब आपको कैसे चेक करना है, आपका यहाँ पर तो रोल नंबर मिलेगा, जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको भी बता रहा हूँ और अब मैं आपको उसके बाद सेकेंड ईयर का भी बताऊँगा। तो रोल नंबर आपका यहाँ मिलेगा, आपका जिला यहाँ पर है, कॉलेज का नाम आप यहाँ पर है, और पेपर कोड कौन सा है आपका, पेपर 6वें नंबर का था या 3रे नंबर का था या कौन सा था। हर विद्यार्थी ने जिस जिस पेपर में भी अनुसंधान जो रीचेकिंग लगाई है उसको आप लोग देख लीजिए कि अब इस विद्यार्थी का रोल नंबर है 23-10-195। इसका कॉलेज का नाम है SMS टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है। तो इस विद्यार्थी का 6वां पेपर बैक था, ठीक है। इसमें इसके पहले 15 अंक थे, 15 अंक से कितने हो गए साथियों, 19 अंक हो गए हैं। 19 अंक होने के बाद पहले इसका परिणाम प्रोन्नत था, 15 अंक थे तो ये प्रोन्नत था पहले, लेकिन अब ये क्या बन गया है, सानुग्रह उत्तीर्ण बन गया है। मतलब अब ये सानुग्रह उत्तीर्ण क्या होता है, देखो प्रोन्नत का मतलब है बैक और सानुग्रह उत्तीर्ण का मतलब होता है साथियों आपकी ग्रेस लगी है। और जिन विद्यार्थियों के ग्रेस लगी है ना, वो विद्यार्थी टेंशन मत लीजिए, आप लोग क्लियर हो। जो विद्यार्थी के सानुग्रह उत्तीर्ण लिख रहा है संशोधित परिणाम में, वो विद्यार्थी सब बेनिश्चिंत रहिए। उनको अब या तो सेकंड ईयर की तैयारी करनी है, फर्स्ट ईयर में क्लियर हुआ है तो, और सेकंड ईयर में जिसके सानुग्रह उत्तीर्ण आया है वो विद्यार्थी टेंशन फ्री रही है, ठीक है भाई। और जिसके प्रोन्नत है, प्रोन्नत का मतलब है आपका अभी भी बैक नहीं हुआ है ना भाई, आप इसकी चिंता मत कीजिए, है ना, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इस विद्यार्थी का रोल नंबर ये वाला है, कॉलेज इसका ये है, इसका 3रा पेपर बैक था पहले, पहले इसके 22 नंबर आए थे, संशोधित होने के बाद इसके 24 नंबर हैं, ठीक है, 24 नंबर है क्योंकि अब प्रोन्नत आया था पहले, ये प्रोन्नत था पहले ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने 2 सब्जेक्ट में बैक थी इनकी, पहले 3रे नंबर का पेपर और 6वें नंबर का पेपर। तो इनका क्या हुआ है, इनका बैक नहीं निकला, ये अभी भी प्रोन्नति है, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी जानते हो इस चीज़ को, तो क्योंकि 70 नंबर चाहिए आपको, 3रा जो पेपर है ना फर्स्ट ईयर का उसमें 70 नंबर का पूर्णांक था, तो उसमें से आपको 28 नंबर चाहिए थे, लेकिन इस बच्चे के 24 ही रह गए। तो क्या हुआ साथियों, ये बैक रह गया, फिर से केवल 2 नंबर बढ़े, अगर इसके 28 आ जाते तो ये पास हो जाता, ठीक है ना। तो इसका बैक ही है ये। तो ये आप लोग यहाँ पर रोल नंबर चेक करना और यहाँ पर आप लोग देखना रिजल्ट में, संशोधित परिणाम में क्या आपके अभी भी प्रोन्नत लिखा हुआ है या नहीं। अगर प्रोन्नत लिखा हुआ है तो आपकी बैक है, ठीक है। और अगर आपकी मार्कशीट अब इस संशोधित परिणाम में अगर सानुग्रह उत्तीर्ण लिखा है तो आप लोग पास हैं, ग्रेस के साथ पास हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको भविष्य में कभी भी रीट को लेकर के। और उत्तीर्ण लिखा हुआ है साथियों तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, फिर तो खुशी की बात है। देखो यहाँ पर ये सब के सब मामले यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, जिनका उत्तीर्ण हो चुका है, पहले इसके 17 नंबर थे ना पहले पेपर में, इसको 28 नंबर मिले, तो पहले बैक था इसका, अब ये पास हो चुका है, बड़े अच्छी खुशी की बात है ना भाई। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पहले ये विद्यार्थी फेल था, पहले विद्यार्थी फेल था, बहुत कम नंबर थे, अब इसके 18 से 29 नंबर हो गए, अब ये सानुग्रह उत्तीर्ण हो गया है, इसका मतलब इसकी बैक आई है, वो सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ है, ये बाई ग्रेस पास हो गया, अच्छी बात है, खुशी की बात है। ये तो फर्स्ट ईयर का मामला है। अब मैं आपको सेकंड ईयर पे लेके चलता हूँ, तसल्ली से सुनिए दोस्तों। ये आपका सेकंड ईयर का परिणाम है, ठीक है, रीचेकिंग का। तो इसमें भी वही सिस्टम है, देख लीजिए आप लोग।
इसमें भी वही सिस्टम है पूरी तरीके से, ध्यान से देखो। यहाँ पर इसके स्टूडेंट का नाम है, यहाँ कॉलेज का नाम है, यहाँ इसका पेपर है, तीसरे नंबर का पेपर था। पहले इसके 40 थे, अब इसके 60 हो गई। ठीक है, तो इसके कितने हो गए? 60 नंबर, ध्यान रखना है। लेकिन इस विद्यार्थी ने क्या किया था, ये पहले भी पास था, लेकिन इसने दोबारा से इसने मतलब अपना परिणाम चेक करवाया, तो इसके नंबर बढ़े थे। कितने नंबर बढ़े साथियों? 14 नंबर बढ़े इस विद्यार्थी के। बड़ी खुशी की बात है कि इसने दोबारा से प्रयास किया अपना रीचेकिंग का फॉर्म लगा के, और इसके नंबर बढ़ गए। ये पास तो पहले भी था, लेकिन इसको भरोसा था अपनी मेहनत पर, और इसने अपने नंबर बढ़वा लिए। बड़ी खुशी की बात है। इस बच्चे को देखो आप लोग, ऐसे ही देखना है। ये दूसरे नंबर का पेपर था, पहले इसके 22 थे, 24 हो गए। अब क्या था, ये पहले भी पूरक था, अभी भी पूरक ही है, क्योंकि इसमें 28 नंबर चाहिए सेकंड पेपर में आपको। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन संस्कृति वाले में इसके 24 ही थे, तो फिर से बैक लग गई। तो अब ये बच्चा करेगा क्या? एग्ज़ाम देगा। जिन विद्यार्थियों के उत्तीर्ण नहीं हुए हैं उनकी पूरक लिखा हुआ है, मार्कशीट परिणाम में पूरक ही लिखा हुआ है, अभी भी संशोधित परिणाम आपका पूरक ही दिखा रहा है इस PDF के अंदर। आपको एक ही काम करना है, अब आपको एग्ज़ाम देना है। आपका टाइम टेबल जो मैंने आपको बताया, 25 अक्टूबर से फिर से एग्ज़ाम है आपकी। शायद वो टाइम टेबल भगवान करे सच निकल आए, तो आप लोग है ना ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और इसकी PDF जो है मैं दोनों में टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ। टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको ऐड कर लेना, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, और अपना परिणाम देख लेना भाई। थैंक यू सो मच। और दूसरी बात और आप लोग सुने, जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में जिनकी बैक लगी है या सेकंड ईयर में उनकी बैक लगी है, तो वो बैक वाले भी स्टूडेंट आप निश्चिंत रहिए, आपकी बार मैं आपको बैक ये निकलवा दूंगा। ठीक है, आपने गलती की है, आप लोग पढ़े नहीं थे, आपको एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिला, इस वजह से तो आप लोग है ना अब बैक निकलवाने के लिए कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और जो नवीन विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो भी इस बैच को ज्वाइन करें। जिनका एग्ज़ाम 2025 में होगा वो विद्यार्थी भी ज्वाइन कर लें, और जिनकी बैक लगी है, अभी भी बैक क्लियर नहीं हुआ है, वो विद्यार्थी भी इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ जो विद्यार्थी सेकेंड ईयर में हैं या फर्स्ट ईयर में रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग इस कोर्स को ज़रूर ध्यान देंगे। ये एकदम रामबाण कोर्स है रीट परीक्षा पात्रता को लेकर के। ये कोर्स आपको टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज है, विस्तार पूर्वक है, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर मिलेगा टेस्ट में भी। ये राजस्थान की ऐसी पहली टेस्ट सीरीज मैंने बनाई है जिसमें मैंने अपने पूरा जी जान लगाया है। और टेस्ट सीरीज नहीं, ये पूरे थ्योरी के बेस पर बनाई हुई है, एक एक स्टेप वाइज। किसी भी सब्जेक्ट को आप देख लेना पात्रता में, हिंदी या फिर साइकोलॉजी या फिर गणित या फिर कोई भी सब्जेक्ट, आपको एकदम सिस्टम के हिसाब से मिलेगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रम वाइज मिलेगी। और क्रम वाइज ही आपको चैप्टर मिलेंगे, क्रम वाइज ही चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपका एकदम सिस्टम के साथ पढ़ाई हो सके। और राजस्थान जीके की भी आपको टेस्ट सीरीज़ है, ये भी पूरी व्याख्या सहित है मेंस के लिए। आप ज्वाइन करना और फिर आनंद उठाना इसका। मैं दावे के साथ में कहता हूँ आप सफल जरूर होंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। कभी भी आगामी जो भी अपडेट मिलेंगी, आगामी जो भी क्लासें आएंगी, जो भी कोर्स लॉन्चेस होंगे, सबके साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम पर PDF आपको मिल जाएगी।